आइए सभी करवट होकर के उपविष्ट हों। ओम मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आर्य समाज अमर कॉलोनी और जहाँ तक मुझे विदित है गोविंदपुरी और भी जितनी समाजें हो आप जिनको लेकर के आप लोग चल रहे हैं, तो आप सभी इस समाज के महिला समाज की सभी अधिकारी जो आप सभी अपना नाम लें, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिल्ली से और अनेक प्रांतों से जहाँ से भी आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, आइए हम लोग इस समय, ये श्रावण मास ही है, वेदों की कथाएं घर घर में होनी चाहिए, तो आप लोग अपने अपने घर घर से सुन रहे हैं, तो ये भी अपने आप में अनूठा है। और परमात्मा करे कि ये जो श्रावण मास है, और श्रावण मास खास करके श्रवण से, और श्रवण नाम जहाँ हमारे श्रोत्र का है, वहीं पर श्रोत्र को श्रोत्र ही इसीलिए कहा गया, इसमें श्रुति के शब्द जाने चाहिए, और श्रुति नाम वेद का है। यानी हमारे कान तभी कान है, तभी श्रोत्र है जब इसमें भगवान की वाणी का श्रवण हो। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम लोग भगवान के ही एक वेद वाणी को माध्यम बना करके आइए थोड़ी सी चर्चा प्रारंभ करते हैं। बहुत प्यारा मंत्र है महर्षि देवदयानंद को आर्याभिविनय, एक अद्भुत ग्रंथ है ऋषि दयानंद का। आर्याभिविनय में बहुत सारे मंत्रों का, जहाँ ऋग्वेद के कुछ मंत्र और यजुर्वेद के मंत्रों का संकलन है। यजुर्वेद के मंत्रों में एक बहुत प्यारा मंत्र है, न तम विदाथ य इमा जजान अन्यद युष्माकम अंतरम बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या चासु त्रिप उक्त शासश्चरन्ति। न तम विदाथ य इमा जजान अन्यद युष्माकम अंतरम बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या चासु त्रिप उक्त शासश्चरन्ति। ये पूरा मंत्र है। इसको एक साथ भी बोल सकते हैं, तोड़ तोड़ करके भी हम समझने के हिसाब से बोल सकते हैं। और मंत्र यजुर्वेद का है, ये बहुत प्यारा मंत्र है, बहुत प्यारा भाव है। और ये खास करके यदि हम मनुष्य हैं तो हम मनुष्यों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, और क्या है वो मंजिल कौन सी है जिसको पा लेने के बाद ही सुख और शांति की अनुभूति हो सकती है। हम इस संसार में भले छोटे मोटे लक्ष्य बनाते फिरें। बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा हो गया तो अब उसका नामकरण करना है, अब उसका ये करना है, ये संस्कार करने हैं, ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य हम लोग बनाते रहते हैं। अब बच्चे का विद्यारंभ होगा तो उपनयन संस्कार होगा, वेदारंभ होगा, अब समावर्तन संस्कार होगा, फिर विवाह संस्कार होगा, फिर उसके संतान होंगे, और यही लक्ष्य हम सबका सारा जीवन चलता रहता है। लेकिन ये मूल लक्ष्य नहीं है, और हम आज इसको हृदयंगम कर पाएं अथवा वर्षों बाद करें अथवा जन्मों बाद करें, अनेक जन्म लग जाएं, लेकिन आना यही इसी लक्ष्य पर है।
जिसको महर्षि देवदयानंद 10 सूत्रों में अपने पहला सूत्र कह देते हैं, सबका आदि मूल परमेश्वर है। सब सत्य विद्या, जितनी भी सत्य विद्याएं हैं और जो पदार्थ अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति विद्या से जाने जाते हैं, यानी सब सत्य विद्या अर्थात जो वेद विद्या है जिससे ईश्वर, जीव और प्रकृति को हम जानते हैं, कहते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो जो सबका मूल है, जो हमारा मूल है, जो हमारा आधार है, वह कुछ और नहीं, वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। हम उसको ईश्वर कहें, भगवान कहें, परमात्मा कहें, एक ही बात। और उस परम शक्ति को पा लेना, उसको जान लेना, उसको ही मूलाधार समझना, उसी की उपासना करनी, उसी का सानिध्य प्राप्त करना, ये जीवन का सबसे मूल लक्ष्य यही है। और इसको भुला करके अगर हम कुछ करते हैं तो फिर हम नासमझ सिद्ध होते हैं। ये वेद मंत्र इसी भाव को प्रकट कर रहा है। न तम विदाथ, न नहीं, तम उसको, विदाथ जानते हो। हे मनुष्यों, हे जीवों, तुम उसको नहीं जानते हो। न तम विदाथ य इमा जजान, यह परमेश्वर, यह जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, इमा इस भुवन, इस समस्त सृष्टि को, इन भुवनों को, इन लोकांतरों को, जजान जिसने बनाया है, जिसने, जो विश्वकर्मा है। ऋषि दयानंद जब इसका आर्याविविनय में शब्द रखते हैं इसी सब वाक्य को पूर्ण करते हुए, तो कहते हैं कि जो विश्वकर्मा है, जो सारे विश्व को बनाने वाला है, सारे विश्व को रचने वाला है, विश्व का रचयिता है, यह इमा जजान, हम उसको ही नहीं जानते। युष्माकम अंतरम बभूव, कहते हैं और हे मनुष्यों, हे जीवों, युष्माकम तुम्हारे ही अंतरम, तुम्हारे ही हृदय में, तुम्हारे ही मन में, तुम्हारे ही हृदयाकाश में, तुम्हारे ही अंतःकरण में जो युष्माकम अंतरम बभूव, जो विद्यमान है, जो विराजमान है। यानी परमात्मा कहीं आसमानों पे नहीं बैठा हुआ। आज तक हम लोगों ने इतने हजार वर्षों तक की गुलामियां, अनेक नासमझ मत पंथों की, और उसका परिणाम है कि आज भी हम लोग कह देते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला मानो आसमानों वाला, जो चौथे आसमान पर है। बहुत सारे लोग हैं जो चौथे आसमान पर मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सातवें आसमान। अब वो सातवां, एक पहला आसमान कब खत्म होता है, दूसरा कब शुरू होता है, ये भगवान जाने, उन्हीं का कोई पैगाम देने वाला बता सकता है। लेकिन हम लोग ये व्याख्या आज भी करके बैठे हैं कि परमात्मा तो मानो आसमानों पर रहता है। हम लोगों ने भी ये मान्यता आज भी मूढ़ता बस भरी हुई है कि स्वर्ग, मोक्ष कहीं बहुत ऊंचाई पर, बहुत आसमानों में, कहीं लोकांतरों में कहीं है, इस धरती पर तो नहीं हो सकता है। इस भ्रम को, इस मिथक को तोड़ना होगा। सबसे बड़ी बात, न तम विदाथ, हम उसको ही नहीं जानते। यह इमा जजाना, जिसने इस पूरी सृष्टि को, और ध्यान देना जब हम पूरी सृष्टि की बात करते हैं उसमें सबसे पहले हम खुद के शरीर को ध्यान में रख लें। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें उत्पन्न किया, ये नदियां पहाड़ तो बनाए हैं उसने, ये सूरज चांद सितारे सब हैं। लेकिन अगर मैं न हूं तो सूरज चांद सितारे मेरे लिए क्या फिर मायने रखने वाले। मेरा शरीर है और मैं इन सबको देख रहा हूं। ये सारा जगत, ये माता पिता भी बने हैं, उनको भी बनाने वाला वही है। ये जो कुछ भी इस जगत में है सबको रचने वाला, इसका विश्वकर्मा अगर कोई है तो वह परमात्मा है। कहते हैं युष्माकम अंतरम बभूव, और वो कहीं दूर नहीं बैठा है, कहीं आसमानों पे नहीं बैठा है, कहीं वो इस धरती पर भी, कहीं वो कैलाश मानसरोवर की चोटी पर जाकर के नहीं विराजा हुआ है। उसके लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ जाकर के कहीं प्रदक्षिणा और परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। सचमुच में अगर वो कहीं है तो हमारे ही भीतर है। साईं तुझ में बसत है, साईं और परमात्मा वो स्वामी कहीं और नहीं है। जब भी अगर किसी ने देखा है, जाना है, समझा है, तो कहते हैं ना, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीरें यार।
ये सिर्फ गर्दन झुके, और गर्दन झुकने के दो अर्थ हैं। गर्दन झुकता है तो एकदम से नेत्र नजर आपका हृदय पे पहुंचेगा, यानी हृदय में ही वो बैठा हुआ है, जिसके लिए भगवान कृष्ण, अभी अभी तो हम लोगों ने उनकी जन्माष्टमी मनाई है। भगवान कृष्ण का प्यारा वचन है, तमेव शरणम गच्छ, किसकी शरण में जाओ? तो कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, जो ईश्वर, जो परमात्मा है, जो भगवान है, जिसने सारे जगत को, इस जहान को जिसने बनाया है, वो कहीं और नहीं, सभी प्राणियों के हृदय देश में ही वो निवास करता है। ये पार्थ, तमेव शरणम गच्छ, उसी की शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत, सब भावों को समर्पित करते हुए, मानो भगवान पतंजलि की भाषा में कहें ईश्वर प्रणिधान, सर्वस्व उसी को समर्पित करते हुए। और इसी भाव को तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में 18वें अध्याय में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को, अर्थात जो वर्णाश्रम धर्म हैं, हम मनुष्यों के 4 वर्ण में हैं, 4 आश्रम हैं, अगर हम उन वर्णाश्रम धर्मों में अगर हम रहते हैं, तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अथवा ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थ आश्रम में है, संन्यास आश्रम है, इनको धर्म कहा गया। इनके जो कर्तव्य कर्म है, इस विभूषण में न रहें, क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत सहजता से दूसरे अध्याय में ही कह देते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय। कोई ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, तो वो गृहस्थ बनने की कोशिश ना करे, वो ब्रह्मचर्य में रह करके सन्यासी बनने की कोशिश ना करे, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में वानप्रस्थी बनने की कोशिश न, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, वेद विद्या का काल है, वो वेद विद्या के साथ अपने आप को जोड़े। गृहस्थ है, गृहस्थी सन्यासी बन जाए, गृहस्थी ब्रह्मचारी बन करके रहने लग जाए, तो गृहस्थ का जो धर्म है वो नहीं निभा पाएगा। गृहस्थ गृहस्थ बन करके रहे। ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाए, क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाए, ब्राह्मण वैश्य बन जाए, सब गटमट हो जाने वाला है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, आप जिस धर्म में हो, और अर्जुन को भगवान कृष्ण करे अर्जुन तू क्षत्रिय है, तू क्षात्र धर्म वाला है, तेरे लिए युद्ध ही धर्म है। और वो युद्ध कैसा? जो धर्म युद्ध है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तेरा ये युद्ध ही धर्म क्षेत्र है एक। और यहीं से तो भगवान कृष्ण धर्म की महिमा का गान करते हुए कभी थकते नहीं है। और धर्म उसी अर्थ में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। जब तुझे विभूषण में आ जाए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, कौन सा कर्म करूं, क्या करूं, मैं अब मुझे कुछ समझ ना सुझाई ना दे, मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, मुझे अपना गृहस्थ कुछ समझ में ना आ रहा हो, और हम किन कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हो, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तू मुझ एक की शरण में आ। ये ईश्वर प्रणिधान है। ये परमात्मा कह रहा है कि जब तुझे कोई अपना धर्म कर्तव्य न समझ में आता हो तो एक ही काम कर, मेरी शरण में आ। और महर्षि देवदयानंद को अगर इस संदर्भ में समझना हो, यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम मंत्र उसका 17 संख्या का, जहाँ कहा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापेतम मुखम यो सावादित्ये पुरुषः सो सावहम यो असौ आदित्ये सो सह असौ अहम। कहते जो आदित्य में है वही यहाँ पर हूँ, जो यहाँ है वही आदित्य में है। यानी समस्त लोक लोकांतरों में ऋषि दयानंद कहते हैं यो यह सत्य भावेन मम शरणम गच्छति आगच्छति, जो सत्य भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है। कौन कह रहा है? भगवान। और ऋषि दयानंद के शब्द हैं यजुर्वेद भाष्य में शरणम शब्द प्रयोग करके, कि जो मेरी शरण में आता है, भगवान कहते हैं तस्य अविद्याम विनाश्य, उसकी अविद्या को मैं नष्ट कर देता हूं, और उसकी आत्मा को आत्मानम प्रकाश्य, उसकी आत्मा को प्रकाशित कर देता हूं। सब प्रकार से उसको सब प्रकार के विज्ञानम दत्वा, शुद्धम योगजम विज्ञानम दत्वा, शुद्ध योगज विज्ञान को दे करके, और कहते हैं उसको सब प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए मैं उसको युक्त कर देता हूं। परमात्मा की महिमा। और हम नासमझ तभी होते हैं कि जब हम ये भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें पाना क्या है। और इस संसार में ध्यान रखें, ये 3 ऐश्वर्याएं ही तो हैं
जो माया का रूप लेकर के पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, ये 3 ऐषणाएं कब किसी की पूरी हुई हैं? और न ये कभी किसी की पूरी हुई है, न किसी की पूरी होने वाली हैं। ये विक्ट्री हम बनाते रहते, कोई विक्ट्री होती नहीं है। और भगवान कृष्ण तो सहज कह देते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा योग क्या है, समत्वम योग उच्यते। जिसने सुख और दुख को, हानि को, लाभ को, जीत को, हार को, जन्म को, मृत्यु को, दोनों को जिसने सम करके देख लिया, बराबर देख लिया, दोनों पलड़े बराबर हैं, दोनों में कुछ भेद नहीं है। हम भेद करके बैठे हैं, ये सुख है, ये दुख है, ये हानि है, ये लाभ है, ये जीत है, ये हार है। मूलतः इसलिए तो भगवान पतंजलि अपने सूत्रों में और उनका भाष्य करते हुए, जहाँ परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः कह करके, दुखम एव सर्वम विवेकिनः, अगर विवेकी है कोई तो इस संसार को दुख रूप ही जानता है। और इस संसार में अगर दुख है तो फिर दुख से बाहर होना पड़ेगा। और मुक्ति का तो एक ही अर्थ है, मोक्ष का एक ही अर्थ है, दुखों से छूटना। और वो दुखों से छूटना कहाँ हो सकता है? बड़ा सा मकान बनाने से नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने से नहीं हो सकता है, मंत्री मिनिस्टर बनने से नहीं हो सकता है वो दुख समाप्त। कुछ भी कर लें, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, कितना भी अगर हमने इसकी पहाड़, इसके अंबार लगा लें तो भी कभी खत्म नहीं हो सकता है। आचार्य कठोपनिषद का आचार्य जब कहते हैं नचिकेता को, तो नचिकेता का वह वचन है, न वित्तेन दर्पणीयो मनुष्य। हे आचार्य, जो आप धन, मकान, ये उस समय के रथ आदि आदि की जो बहुत लंबी आयु की बात कह रहे थे नचिकेता को, तू मांग ले। लेकिन नचिकेता कहते हैं, आचार्य जो आप देना चाहते हो, न वित्तेन दर्पणीयो मनुष्य, कोई मनुष्य धन से, वित्त यानी धन, आज भी वित्त मंत्री बोलते हैं ना, ये वित्त शब्द धन का ही पर्याय है। धन से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ, कितना भी आउटर वेल्थ मिल जाए, कितने बड़े हम पद पर, प्रतिष्ठा पर, मान सम्मान, कितना कुछ इकट्ठा कर लें, ये तीनों ऐषणाओं के लिए है। कहते हैं इससे कभी किसी की तृप्ति नहीं हुई है। तब क्या करें? वो जो मूल लक्ष्य है, वो मूल लक्ष्य हमसे कभी ओझल नहीं होना चाहिए। अगर वो ओझल होता है तो बीच के जितने दूसरी चीजें हैं, हम ठीक है, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, हम शूद्रवत हैं, अथवा हम गृहस्थ में हैं, वानप्रस्थ में हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, हम संन्यास आश्रम में, जो इन कर्तव्यों को करते हुए हमारा जो मूल लक्ष्य है वो ईश्वर है। और ऋषि दयानंद को अगर हम पढ़ें उनके संदर्भ में, आपने कोई उनकी पुस्तक ऐसी देखी है जिसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, जो पहला अध्याय कह लो आप अपनी भाषा में, वो पहला अध्याय क्या होता है? सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, पहला अध्याय क्या है? ईश्वर, ईश्वर की ही महिमा है। अगर आप बहुत छोटी सी पुस्तिका है उनकी, आर्योदेश रत्नमाला, आर्यों के उद्देश्य और उसकी रत्नों की माला, उसमें जो सबसे पहला रत्न है वो ऋषि दयानंद उसको किसको कहते हैं? ईश्वर। अगर आप आर्याभिविनय पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ, सारे मंत्रों का भाव ही क्या है? ईश्वर। और सबसे पहला ही मंत्र है, शन्नो मित्र सम वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु उरुक्रम। और इसमें भगवान से क्या अद्भुत प्रार्थना करते हैं, वो एक ही प्रार्थना करते हैं, सुख की कामना। अगर ये प्रभु आप मित्र हो तो सत्य सुख आप ही दे सकते हो, आप ही वरुण है, परम उत्तम सुख देने वाले आप ही हैं, आप ही अर्यमा हैं, पक्षपात रहित धर्म न्यायकारी हैं और पक्षपात रहित न्याय युक्त सुख देने वाले हे प्रभु एकमात्र आप ही हो। आप ही इंद्र हैं, परम ऐश्वर्यशाली हैं, परम ऐश्वर्य युक्त सुख देने वाले एकमात्र आप ही हो। ये कौन कह रहा है? ये ऋषि दयानंद भाष्य करते हुए इस मंत्र की व्याख्या में कह रहे हैं। बृहस्पति कह करके, आप ही बृहत, सबसे बड़े सुख को देने वाले, बृहत सुख अगर कोई होता हो उस सुख को भी देने वाले हे प्रभु एकमात्र आप ही हो। विष्णु कह करके, अनंत बल पराक्रमेश्वर युक्त हे विष्णु, अनंत सुख देने वाले, अनंत सुख
देने वाला, यानी सब सुखों का दाता अगर कोई है तो वो परमात्मा है। और विभूषण देखिए, विडंबना, हम सुख के लिए कहाँ दौड़ रहे हैं? यही पुत्र इक्षणा, हमारे पास संतान आ जाए, हमारी शादी हो जाए, विवाह हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हम सुखी हो जाएंगे। सुख खोज कहाँ रहे हैं? संसार में, धन में खोज रहे हैं, मान प्रतिष्ठा में खोज रहे हैं, यहाँ का पद मिल जाए, वहाँ का पद मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और हम सोचते हैं आज ये हो गया है, आज सुखी नहीं है, कल सुखी हो जाएंगे। हमारा सुख आज नहीं है, और इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? और परमात्मा कल नहीं है। परमात्मा को अगर हम इस भाषा में बोलें तो संसार का एक नाम कल है। संसार कभी आज नहीं होता है। जब आप संसार में जीते हो, आप कल में जीते हो, और कल यानी बीता हुआ कल। फिर हम आज कहते हैं अरे जब हम बचपन में थे, जब आज से 40 साल पहले जब लोग थे, क्या प्रेम था, क्या शादी विवाह होता था, क्या मिलना जुलना होता था, क्या त्याग था, प्रेम था, सब कुछ था। और फिर हम सोचते हैं आज सुखी नहीं है, आने वाले कल के लिए ये इकट्ठा कर लो, ये बना लो, ये जोड़ लो, इतना धन इकट्ठा हो जाए, शायद हम सब सुखी हो जाएंगे, हमारी कुल पीढ़ियां सुखी हो जाएंगी। हमारी नासमझी कब टूटेगी? अगर ज्ञान है, अगर विवेक है, हम जिस भी आश्रम में हैं, जो भी राक्षसों के बीच में भी अगर होंगे, ध्यान रहे, अगर हम देवता हैं, हम राक्षसों के बीच में भी स्वर्ग में होंगे। और अगर हम असुर हैं, राक्षस हैं, तो हम स्वर्ग में हो करके भी नरक में होंगे, दुख में होंगे, पीड़ा में होंगे। अगर इसको समझना हो तो आज पूरे विश्व ब्रह्मांड को आप अपने देख सकते हैं, जहां पर जो विकास की पराकाष्ठा छू चुके हैं, जो देश छू चुके हैं, आज उनका उपद्रव आप अनुभव कर सकते हैं। और वो पागलपन हम सबके जीवन का अंग बनता है। भगवान कहते हैं न तम विदाथ, हे मनुष्यों, हे जीवों, न तम विदाथ, तुम उसको नहीं जानते हो। और उसका न जानना ही सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी पीड़ा। हम खुद को भी नहीं जानते, हम तो अपने आप को भी स्त्री पुरुष, ये फला ढिमका, न जाने क्या क्या माने बैठे। मैंने सुना है कि एक धर्मशाला में एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति ठहरे हुए थे, तो एक कोई साधु और एक युवक। तो कहते हैं कि वो जो साधु था, युवक थे, तो युवक बहुत पढ़ा लिखा था, और धर्मशाला में ठहरने के बाद जब रात सोने लगे तो साधु ने एक बड़ा मजाक किया, क्यों कुछ चर्चा हुई होंगी, और उस बहुत पढ़े लिखे युवक से उस साधु ने कहा कि देखो, मैं रात में एक गुनगुना है, तो गुनगुना अपने पैरों में बांध लिया, बोला रात सोऊंगा, पता नहीं सुबह उठूं तो मैं पहचान पाऊं कि मैं हूं, तो गुनगुना बांध देता हूं, अगर ये मेरे पैरों में रहेगा तो मैं सुबह उठूंगा तो पता चल जाएगा मैं हूं। वो युवक बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा गुनगुना बांध के सोएंगे? तो रात उसने, युवक ने सुबह उठ करके मजाक कर लिया, वो साधु के पैर का गुनगुना खोल दिया और उसको निकाल के कहीं रख दिया। साधु सुबह उठा और पैर में उसने झांका और देखा वहां गुनगुना है नहीं, जो बच्चों के हाथों में गुनगुने हम पकड़ा देते थे। तो कहते हैं साधु एकदम हैरान हुआ, उसने कहा कि मैं कौन हूं, हु एम आई। अब वो युवक बिल्कुल हैरान, उसने कहा महाराज अब सांझ आप मेरे से बातचीत कर रहे थे, आप साधु हैं, आप फला व्यक्ति, आपका ये नाम है। बोले नहीं नहीं, वो मेरे पैर में गुनगुना बंधा था, मैंने अपनी पहचान। तो कहते हैं वो कोई कुछ मिनटों तक, कुछ समय तक काफ़ी वार्तालाप हुआ, रकजक जग हुआ, लेकिन वो साधु मानने को तैयार नहीं था। अंत में वो जब युवक ने हाथ जोड़ लिया, उसने कहा महाराज आप ठीक ठाक हैं, रात आपने कोई पागलपन आपके अंदर ऐसा कुछ था नहीं, या क्या पागलपन कर रहे हैं, ये क्यों गुनगुने पर आप अटक गए हैं कि वही आपकी पहचान थी, वही आप हो, और गुनगुना खुल गया, अब आप पहचान नहीं रहे हो आप कौन हो। उस साधु ने कहा तो अब साधु सीरियस हो गया, उसने कहा मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा गुनगुना अगर हटा दूं तो तुम बताओगे तुम कौन हो? तो युवक बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा मैंने कौन सा गुनगुना पहन रखा है? बोले कि तुम्हारे तो गुनगुने 1000 हैं, मैं देख पा रहा हूं, तुम तो अभी ये मान के बैठे हो कि मैं फला हूं, मैं ढिमका हूं, ये गुनगुना ही तो है।
तुम ये मान के बैठे हो मैं बहुत बड़ा वकील हूँ, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने ये उपाधि मेरे पास है, मैं मंत्री हूँ, मिनिस्टर हूँ, राष्ट्रपति हूँ। ये क्या है? ये गुनगुना नहीं है। एक बार इस गुनगुने को बाहर कर दो, फिर तुम बताओ कि तुम कौन हो। वो युवक तो हैरान रह गया। सचमुच में अगर हम एक गुनगुने उतार दें, जो डिग्रियां उपाधियां जो हमें मिली हुई हैं, हम फला प्रोफेसर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, अगर ये गुनगुने, अगर ये डिग्रियों के गुनगुने उतार दिए जाए, अपने पैरों से, अपने मस्तिष्क से निकाल दें, हम पहचान पाएंगे हम कौन हैं? नहीं पहचान पाएंगे। और हम लोग दो पंक्तियां बोला करते हैं ना, ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला। जिसको जानने के लिए जीवन मिला, कोई पशु पक्षी, कोई दूसरी योनियां, वो न खुद को जान सकती हैं और परमात्मा को जानने की तो बात दूर है। एकमात्र अगर एक मनुष्य ही तो है जो ये ऐसे दोराहे पर खड़ा है, चाहे तो ये देवता बन जाए और पतित हो तो ये पशुओं का भी बड़ा भाई बन करके खड़ा हो जाए। ऋषि के शब्द हैं। हम कब जगेंगे, कब अनुभव करेंगे कि मैं कौन हूं और मेरी खोज क्या है, मेरी खोज होनी क्या चाहिए। ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला। हम 70 साल 80 साल 100 साल के हो जाएं और हम क्या पहचानते हैं? हम स्त्री हैं तो स्त्री ही बने रह जाते हैं, हम पुरुष हैं तो पुरुष ही बने रह जाते हैं, हम आत्मा नहीं बन पाते। और महात्मा और परमात्मा की यात्रा कोई खोजो, ये तो बहुत दूर की बात है। मैं एक साधु को सुनता था, वो साधु कहते हैं हर मनुष्य को अगर वो सौभाग्यशाली है तो उसको 3 माँ मिल जानी चाहिए। तो लोग हाथ जोड़ करके उस साधु से पूछने लगे, महाराज ऐसी धन्यता कि वो 3 माएँ कौन सी हैं जो मिल जानी चाहिए? बोले बचपन में सचमुच में धार्मिकी माँ मिल जाए, धार्मिक हो, विदुषी हो। अगर बचपन में धार्मिक माँ मिल जाए, विदुषी माँ मिल जाए, विद्वान माँ मिल जाए, तो फिर समझो उस बच्चे का बचपन संवर जाता है। तो बोले बचपन में माँ मिल जाए, यानी जिसने जन्म दिया है उस माँ का आशीर्वाद, उसकी छत्र छाया में वो बच्चा पले बढ़े। और हम ये समझ सकते हैं कि बचपन में माँ का न होना क्या होता है, ये किसी यतीम से पूछें, किसी लावारिस से पूछें, किसी अनाथ से पूछें। और अभागे हैं वे जो माँ के होने का अस्तित्व, माँ है तो नहीं समझ पाते। ये उनको पता चलता है जिनके पास माँ नहीं है, माँ छिन चुकी। कोई यतीम, कोई लावारिस, कोई अनाथ होता है तब पता चलता है अनाथ होना क्या होता है। और कहता है कि इससे पहले कि युवा जवानी आए, युवा अवस्था में प्रवेश करें, दूसरी माँ मिल जानी चाहिए। और वो साधु कहता है दूसरी माँ कोई और नहीं, वो महात्मा, एक आचार्य मिल जाना चाहिए, महान आत्मा, महात्मा, किसी महापुरुष का संग हो जाए, कोई साधु संग हो जाए, जिसको ऋषियों की भाषा में, अगर संतों की भाषा में कहे तो कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं शबरी को भगवान राम जब उपदेश करते हैं, कहते हैं मेरी पहली भक्ति है संतों का संग मिल जाए, किसी महापुरुष का संग साथ मिल जाए, सत्संग। सत्संग का अर्थ है सत्पुरुषों का संग। और ये संग अगर मिल गया तो दूसरी माँ मिल गई। कहते फिर युवावस्था सुधर जाती है, समझ जाती है, फिर जवानी सुधर जाती है। और कहता है वो साधु कि इससे पहले कि मौत आए, मृत्यु आए, उससे पहले तीसरी माँ मिल जानी चाहिए और उसका नाम है परमात्मा। एक का नाम है माँ, दूसरी का नाम है महात्मा और तीसरी माँ का नाम है परमात्मा। अगर परमात्मा मिल गया तो फिर मृत्यु संवर जाएगी, फिर मृत्यु सुधर जाती है। एक साधु कहता है कि लोग इससे नहीं मृत्यु का भय आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। मृत्यु के कारण लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, नहीं। बोले मृत्यु जिसको देखा ही ना हो उसका क्या रोना हो, तड़पना हो सकता है, और जीते जी कैसे पता चल सकता है मृत्यु क्या है। उसने कहा मृत्यु के कारण लोग नहीं रोते हैं, लोग रोते इसलिए हैं कि मृत्यु आ गई, यानी अब शरीर छूटने का अवसर आ गया और मैं जीवन नहीं जी पाया, मेरा जीवन व्यर्थ गया। ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला।
बांधी गठरी धनमाल की हमने अंतिम श्वास तक। ये जब तक श्वास चल रहे हैं हम लोग हर पल वही 99 का चक्कर लगा हुआ है। अब ये जोड़ लो, ये इकट्ठा कर लो, यहाँ मकान बना लो, वहाँ दुकान बना लो, बच्चे को यहाँ शिफ्ट कर दो, खुद को यहाँ शिफ्ट कर लो, अब ये कर लो, वो कर लो, और वो इतनी पूरी के पूरे 100% लगा करके उसी में जुटा हुआ हमारा तन मन धन। तो फिर ये विभूषण बहुत अद्भुत। ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, बांधी गठरी धनमाल की हमने अंतिम श्वास तक। और वो धनमाल इसलिए नहीं इकट्ठा कर रहे हैं कि किसी पात्र को दे पाए, किसी सुपात्र को उसको लुटा पाए, नहीं, वो अपने आप समेटने समेटने की आदत पड़ी हुई है। बांधी गठरी धनमाल की हमने अंतिम श्वास तक, साथ जब जाना नहीं, सोचे तो एक बार, साथ जब जाना नहीं फिर बोझ ढोकर क्या मिला। और फिर इतनी विडंबना की सब कुछ पता है, लोग कहते हैं जी पता तो है, सबको जाना है, लेकिन ये याद रख के करें क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। और ध्यान देना, इसलिए नहीं समझ में आता है, ये बात हम यहाँ दिमाग से सोचते हैं, इसे दिल से नहीं सोचते हैं। ये बात हमारे दिल में नहीं बैठी है, ये बात हमारे सिर्फ मस्तिष्क में बैठी हुई है, जहाँ से हिसाब किताब चलता है, जहाँ से, और दुनिया हमने हृदय में बिठा रखी। हमने परमात्मा को हृदय में नहीं बिठाया, जो हृदय में है उसको हम देख ही नहीं पा रहे। हम तो उस नासमझ की तरह हैं, भिखारी की तरह, जो भिखारी बैठा था 30 साल से भीख मांगता था, और कहते हैं वहीं भीख मांगते मांगते मर गया। एक दिन वहाँ के आसपास के लोगों ने कहा ये भिखारी बड़े गंदे तरीके से रहता था, इसकी जगह से भी बदबू आ रही है, थोड़ी सी इसकी मिट्टी हटा करके कम से कम साफ सुथरा कर दें। लोगों ने कोई 2 ही फीट मिट्टी खोदी होगी, वहाँ नीचे हीरे जवाहरात मिले। लोग सिर पीट के हंस रहे थे, यही बैठा था ये भिखारी, 2 फीट नीचे खोद नहीं सका। हम भी सचमुच में वो भिखारी बैठे हीरे जवाहरात के ऊपर बैठे कि न बैठे, लेकिन हम वो भिखारी हम ही लोग हैं। हमें तो हमारे ही भीतर वो हीरे जवाहरात का सागर वो बैठा हुआ है, हम उसी के भीतर बैठे हुए हैं, और फिर भी हम उस हीरे जवाहरात को समझ नहीं पा रहे। वस्तु सचमुच में अगर, जिसको भगवान वेद की भाषा में कहते हैं रत्न धातमम कह करके जिस भगवान को पुकारा, परम रमणीय है, रत्नों का रत्न है। मीराबाई तो कह देती है ना, पायो जी पायो राम रतन धन पायो। और हमें कहाँ रत्न लगता है, हमने कहाँ भगवान को रत्न समझा है, कहाँ अग्नि मीडे पुरोहितम, ये पहला ही मंत्र है जहाँ भगवान को रत्न धातमम कह करके पुकारा। तो भगवान कहते हैं हम क्यों नहीं जान पाते हैं। न तम विदाथ य इमा जजान अन्यद युष्माकम अंतरम बभूव। और विचित्रता देखो, जो हमारे ही भीतर है हम उसको नहीं जान पा रहे हैं। क्यों नहीं जान पा रहे? तो कहते हैं निहारेण प्रावृता। पहला कारण गिनाते हैं निहार। निहार कहते हैं कुहासा को, और ये कुहासा कौन सा है? अविद्या रूपी, जिसको भगवान पतंजलि कहते हैं अनित्य शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। यानी कुछ का कुछ समझना, जो जड़ है उसको चेतन मानना, जो चेतन है उसको जड़ समझना, जो दुख है उसको सुख समझना, जो सुख है उसको दुख समझना। ये हमारी हम सब की परिभाषाएं बनी हुई। हम उस अविद्या में जी रहे हैं कि जहां जो पाना चाहिए उसके पाने की कोई खोज खबर नहीं है। जो हम हैं, कहते हैं ना अश्क पीने की बात होती है। अश्क माने आंसू। कहते हैं क्या है जी, दुनिया है, रोना तो आता है, रो लीजिए, 5 आंसू पी लीजिए, यहाँ मुस्कुराइए ओठों पर, लेकिन आंसू पीना है, पीना ही पड़ेगा, ये दुनिया है। गाने बनाए जा चुके हैं। अश्क पीने की बात होती है। और कई बार सोचे तो सही, होठों को सीने की बात होती है। अश्क पीने की, आंखों से आंसू है, लोग कहते हैं पी लो, अंदर ही अंदर आप उस आंसू को जज्ब कर लीजिए। होठों को सी लो, यानी कोई बात आ रही है मत बोलिए। अश्क पीने की बात होती है, होठों को सीने की बात होती है। बेच डाली जमीर लोगों ने, फिर भी जीने की बात होती है। एक कैसी जिंदगी हो सकती है जब जमीर ही ना बचा, आत्मा ही ना बची, वो भी कोई जीवन है? लेकिन हम आंसू
पी करके भी, होठ सी करके भी, जमीर बेच करके भी जीवन जीने की तलाश में, और वो भी सुख की तलाश में, वो भी ऐषणाओं को भर लेने की तलाश में। इसका मतलब हमसे बढ़ करके नासमझ इस धरती पर कोई और नहीं है। ये कुहासा। कहते हैं अमावस की काली रात में उतने एक्सीडेंट नहीं होते, उतनी मौतें नहीं होती हैं जितनी कुहासों में होती हैं। शरद ऋतु के जो शीत ऋतु के समय में, जाड़े के मौसम में जो कुहासा पड़ता है, ये अविद्या कुहासे की तरह है। निहारेण प्रावृता। ऋषि दयानंद लिखते हैं जल्पया। एक दूसरा कारण कहते हैं जल्प। जल्प आप समझते हो? जल्प का अर्थ होता है मिथ्या बकवाद, नास्तिकत्व। कोई ईश्वर नहीं है, कोई ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने सुना है एक कहानी है, हास्य है। शादी हो गई है, कोई 3 महीने बीते, वो आत्महत्या करने के लिए भाग पड़ी घर से। पति पीछे पीछे दौड़ रहा है। हुआ क्या, वो 3 महीने हुए हैं अभी उसको, और सास उसकी इतनी भद्दे भद्दे शब्द, इतने अपशब्द, इतने कठोर कठोर शब्द, वो सुन के परेशान हो गई। इससे सोचा इससे तो अच्छा है कि अब ये मेरा ये जीना ही नहीं चाहिए। पति सोच रहा है कि मैं भगवान को जाकर के मैं मनाऊं, कहाँ भागी, और जाकर के वो देखती है तो वो अब एक ही बहुत सारे लोगों को लगता है शरीर छूट जाए, शायद दुख छूट जाएंगे। पति जाकर के कहता है भगवान देख, उसने कहा कि मुझे जब जीवन में कोई सुख नहीं मिल रहा है तो मृत्यु शायद सुख होगा, और आप अपनी माँ को समझा नहीं पा रहे हो, तो मुझे अब समझा के क्या करोगे? मैं 3 महीने से समझ रही, और मेरी अब सीमा के पार हो चुका है, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही, क्या करूं? तो कहते हैं कि वो एक साधु भी सुबह सुबह मिल गए उसको। सज्जन, साधु से मेरा मतलब है कपड़े से नहीं है, सज्जन व्यक्ति से मिलना हो गया। और कहते हैं वो साधु ने कहा कि बेटी क्या बात है, क्यों? उसने सारा रो रो करके अपना दुखड़ा सुनाया कि 3 महीने महाराज अभी शादी को हुए हैं, पति मेरे बड़े अच्छे हैं, मैं सास की सब प्रकार से ध्यान रखती हूँ, लेकिन पता नहीं उनका कुछ स्वभाव कि हर बात को उल्टा ही करती हैं, और इतने अपशब्द बोलते, इतनी गालियाँ, मैंने गाली ही कह दूँ तो कहते इतनी गालियाँ कि मुझे अब जीने की मेरी उम्मीद खत्म हो चुकी है, तो महाराज कुछ ऐसा बस मैं अब प्राण छोड़ देना चाहती हूँ, शरीर छोड़ देना चाहती हूँ। उस साधु ने कहा ठहर, जहाँ 3 महीने तूने दुख झेले हैं, 2-4 दिन और 1 हफ्ता का समय बस तुझे मैं मांग रहा हूँ, और 1 हफ्ते बाद फिर तेरे मन में जो आए कर लेना, 1 हफ्ते। और कहते हैं साधु ने अपने थैले से एक औषधि निकाली लिक्विड फॉर्म में, और कहा कि बेटी ये पकड़, ये ले, और घर में जाना, मुंह में भर लेना है इसको, और जब सांस बोलनी शुरू करे बस मुंह में भर लेना है, और जब तुम्हें लगे कि अब नहीं, कितनी देर तक मुंह में, अब पीना नहीं है तुम्हें उसको, और जैसे ही उसके बाद में अगर सांस चुप हो तब उसको भले ही कुल्ला कर लेना। और ये औषधि हाँ पी भी सकती है अगर जैसे लगे कि, लेकिन कम से कम 10 मिनट तक मुंह में रखना है तुम्हें। कहते हैं कि वो शीशी थी, और पहली बार जब सास ने देखते ही कहा, गाली ही दिया था, और कहा था कहाँ मर गई थी सुबह सुबह, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, झाड़ू कौन लगाएगा, बर्तन कौन धोएगा, ये क्या करेगा, वो करेगा। अब उसने तो मुस्कुरा कर उसने घूंट दवा का, औषधि का वो ले लिया, और बिल्कुल मुंह में भर करके, और बिल्कुल शांत। कहते हैं कि फिर उसके बाद तो दिन भर, अब वो जब भी सास बोले, उस साधु ने कहा था कि घूंट भर लेना है। कहते हैं कि वो कोई सांझ तक वो सास एकदम से सिर पकड़ लिया, उसने कहा हाय मेरा सिर दर्द। 3 महीने में कभी सास नहीं बोला, सास ने बोला ही नहीं था मेरा सिर दर्द। बहू ने कहा अभी तो पहला दिन, इतना असर दवाई का, औषधि का। और कहते हैं दूसरे दिन फिर ऐसे ही सास ने बहुत कुछ बोला, जब सास बोलती थी बहू ने घूंट भर लेती थी, बस बात बन जाती थी। और कहते हैं तीसरे दिन तो सास को इतना सिर दर्द पकड़ा, बिस्तर पे पहुंच गई। अब बहू थी तो बहू सास की सेवा भी कर रही है, और सास की सेवा करते करते और घूंट भर ले रही, क्योंकि सास वहाँ भी चुप थोड़े न है, बोले जा रही। और कहते हैं कोई 4था दिन 5वां दिन आया, सास एकदम अब बिल्कुल मरणासन दशा में जैसे पहुँच जाए, इतनी अस्वस्थ हो गई। अभी बहू तो बिल्कुल खुश, बोले दवा मैं ले रही हूँ, सारा असर माँ पे हो रहा है, सासू माँ पे हो रहा है। और बोले अभी तो मेरी पूरी बोतल बची हुई है, और ये बिस्तर पे पड़ गई हैं।
अंतिम दिन जो 7वां दिन आया, साधु ने 7 दिन की बात की थी, 7वें दिन वो सास एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटी, बेटी पहली बार सुना उसने कहा बेटी तू बहुत अच्छी है, मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा बन चुका है गाली गलौज करने का, ये उल्टा सीधा बोलने का। तू तो ठीक ही है और तू दुखी मत हुआ कर, लेकिन ऐसा क्या है कि तू बिल्कुल शांत हो गई है और मैं बिल्कुल बोले जा रही हूँ, बोलते बोलते मेरी ये हालत हो गई है। तो बहू भी बिल्कुल सीधी सादी थी, उसको तो कोई छल कपट आता नहीं था। उसने कहा सारी बातें बता दी, माँ जी ऐसी ऐसी बात हुई, मैं तो आपके गालियों से परेशान होके मरने ही चली गई थी। एक साधु मिले, उन्होंने ये औषधि दी और वो तो उसने कहा मुझे भी ले चल साधु के पास। उसने कहा चलो देखते हैं, साधु मिल जाए तो ठीक। और सुबह सुबह वो साधु सासू माँ को भी लेकर के गई और साधु के चरणों में गिर पड़ी। महाराज जैसे आपने मेरी बेटी को, ऐसे मुझ पर भी कृपा कीजिए, मैं भी बुरी नहीं बन के रहना चाहती हूँ, क्या होता है। और कहते हैं कि वो साधु ने हंस करके कहा कि माँ ये कोई औषधि ऐसी नहीं है, ये मैंने बहू को तेरे दिया था, एक घूंट भर लेती, तू 1 घंटा अगर कुछ बोलती थी, तेरी बहू भी एक शब्द तो बोलती होगी ना। ये कहती है मैं नहीं बोलती थी, मैं तो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन 2-4 शब्द ये बोल देती थी, फिर 1 घंटा तू बोलती थी, ये चुप हो गई है। और इसके चुप होने का परिणाम हुआ है कि तुम बदल गई हो। और सचमुच में ये अन्यावाचो विमुंचथ, जिसको उपनिषद का ऋषि कहता है जल्पया, ये जो जल्प है, हम अपनी वाणी से बहुत सारा कुछ व्यर्थ बोले जाते हैं और ये बोलना बंद होना चाहिए। ये व्यर्थ की वाणियां, इसलिए तो कहा कि वाणी में अगर कुछ हो तो सत्य वाणी हो, प्रिय वाणी हो, मधुर वाणी हो, हितकर वाणी हो, जो आपके बच्चों के लिए हित हो, वो आप हितकर बोलो। वो कठोर भी लगे, आज कठोर होगा, लेकिन कल उसका परिणाम बच्चे को पता चलेगा कि मेरे माता पिता जो कहते थे वो ठीक कहते थे, मेरे गुरु आचार्य कहते थे वो ठीक कहते थे, मेरा शुभ चिंतक कहता था ठीक कहता था, मेरी सास कहती थी, मेरी माँ कहती थी, मेरा पिता कहता था ठीक कहता था। ये कब पता चलता है? जब आप व्यर्थ की वाणियों से कहीं बच करके, जब हमारी वाणी सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जल्प से युक्त हमारी वाणी नहीं होनी चाहिए, व्यर्थ वाणी हमारी नहीं होनी चाहिए। तो मैं घड़ी पे नज़र पहुंच गई है और मैं देख रहा हूं कि ऐसा कुछ अभी मुझे लगा शुरुआत ही हुआ है। तो एक बात मस्तिष्क में रख लीजिए, अविद्या, और अविद्या मिटेगी तो 2 ही इसके चरण शरण हैं, एक विद्वान माता पिता, विद्वान आचार्य। ये जिसको ऋषि कहता है मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। कौन ज्ञानवान होता है, कौन विद्यावान होता है, कौन है जो जान सकता है कि मेरा सुख कहाँ है, मेरी प्रतिष्ठा कहाँ है, मेरा आनंद कहाँ है, मेरी शांति कहाँ है। तो कहते हैं जो मातृमान होता है, जो पितृमान होता है, जो आचार्यमान होता है। और दूसरा जो परमात्मवान होता है, जो ईश्वरवान होता है, जिसके पास परमात्मा है। और ऋषि दयानंद, ये ऋषि के ही शब्द है ना, वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक, एक बार आप बोल लीजिए, वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। यानी अगर हम चाहते हैं हम बुद्धिमान हो जाए, हमारी अविद्या नष्ट हो जाए, हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए, तो हमारे पास 3 होने चाहिए और तीनों उत्तम। और सचमुच में अगर आज हमसे कोई पूछे तो हम ना मातृमान हैं, ना हम पितृमान हैं, और आचार्यवान की बात ही छोड़ दीजिए। मातृमान का अर्थ होता है जिस दिन आपके पास माँ होगी, माँ सिर माथे पर होगी, माँ का एक वचन आपके लिए वो ब्रह्मास्त्र जैसा होगा। पिता का एक वचन आपका वो दशरथ महाराज की वाणी बन जानी चाहिए। वो कोई राम हो जाए, कोई लक्ष्मण हो जाए, कोई भरत शत्रुघ्न हो जाए, ऐसी दशा जब आपके पास आए तब समझना कि हम पितृमान हैं। कोई आचार्यवान हो जाए, कोई महर्षि देव दयानंद जैसा। जब गुरु बिरजानंद ने कहा कि दयानंद मुझे तेरा जीवन चाहिए, लौंग का क्या है, लौंग तो आज है कल नहीं, और ठीक है मुझे लौंग बहुत प्रिय है, लेकिन मुझे तेरा जीवन चाहिए ये वैदिक धर्म के लिए। और महर्षि दयानंद ने हंस करके ही तो दे दिया, किसी आचार्य के लिए समर्पित कर दिया। सचमुच में जिस दिन हमारे जीवन में माता पिता गुरु आचार्य होंगे, उस दिन हम विद्यावान होंगे और उस दिन हम परमात्मा की उपासना में
तत्पर होंगे। और ऋषि दयानंद का परमात्मा के लिए सबसे बड़ी महिमा का ये वाक्य सत्यार्थ प्रकाश में ही है, जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है। ये जितने भी काम है दुनिया के, ये सब क्षणिक काम है, ये क्षणिक सुख दुख देने वाले हैं और इनके पीछे हमें नहीं मरना मिटना है। इनको करते हुए अपना मूल लक्ष्य बनाइए। हमें परमात्मा, हमारा जो सबका आदि मूल परमेश्वर है। और ऋषि क्या लिखता है, जो परमेश्वर की, बोल लीजिए एक बार और इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं, जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है। यानी हम दो अवस्था में महामूर्ख होते हैं, जब मातृमान नहीं होते हैं, पितृमान नहीं होते हैं, आचार्यवान नहीं होते हैं, तब हम महामूर्ख होते हैं। और दूसरी घटना, अगर ये नहीं है तो हमारे पास परमात्मा भी नहीं होगा। हम परमात्मा की उपासना हम छोड़ बैठते हैं, न हम यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ करते हैं, न हम देव यज्ञ करते हैं, और हम न जाने और कौन कौन सा अपने तथाकथित अपने कर्मकांडों को यज्ञ नाम दे देते हैं। वह नहीं होना चाहिए। आइए अंत में 4 पंक्तियां बोलते हुए, बुराई को त्यागें भलाई करें हम, बुराई को त्यागें भलाई करें हम, तुम्हारे ही गीतों को गाते रहें हम, वेद के सागर को पाकर सदा ही, वेद के सागर को पाकर सदा ही, गोते उसी में लगाते रहें हम, दुरितों को त्यागें सदा दूर भागें। दुरितानि परासुव, दुरितों को त्यागें सदा दूर भागें, भावों को अच्छे जगाते रहें हम, मेरा ज्ञान क्या है तेरा ही दिया है, मेरा ज्ञान क्या है, जो कुछ भी मेरे पास बल बुद्धि विवेक है सब हे प्रभु तेरा ही तो है, मेरा ज्ञान क्या है तेरा ही दिया है, सभी को हमेशा सुनाते रहें हम, समर्पित तुम्ही को तुम्हारा ही वैभव, समर्पित तुम्ही को तुम्हारा ही वैभव, ईश्वर प्रणिधान, समर्पित तुम्ही को तुम्हारा ही वैभव, हृदय से तुम्ही को बुलाते रहें हम, बुराई को त्यागें भलाई करें हम, तुम्हारे ही गीतों को गाते रहें हम। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।